चलिए आज आकर्षण की एक बहुत ही प्राचीन, एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझते हैं। ये एक ऐसा चुंबकीय गुण है जो बाहरी दिखावे से, अच्छे कपड़ों से या मीठी बातों से नहीं, बल्कि भीतरी शांति से पैदा होता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है, पर असल में यही हमारे अस्तित्व की असली चाबी है। चलिए इस गहरे रहस्य में उतरते हैं। अब ये सवाल थोड़ा चुभने वाला है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, जिसे हम आमतौर पर प्यार कहते हैं, क्या वो असल में दूसरों से ध्यान और मान्यता पाने की एक एक गुहार नहीं है? हम एक तरह से गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे देखो, मुझे चुनो, मुझे थोड़ा-सा प्यार दे दो। और पता है, यही गिड़गिड़ाना, यही दूसरों पर निर्भरता एक तरह की भावनात्मक गुलामी बन जाती है। हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। पर आकर्षण का एक और रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो भिखारी नहीं बल्कि राजा बनाता है। तो उस दूसरे रास्ते पर चलने से पहले चलिए पहले उस भ्रम को तोड़ते हैं जो समाज ने हमें आकर्षक बनने के बारे में सिखाया है। हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर आकर्षक बनना है तो अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया सा परफ्यूम लगाओ, मीठी मीठी बातें करना सीखो। लेकिन ये सब तो बस ऊपर की लीपापोती है, एक सतही परत। अगर कोई इंसान भीतर से खाली और डरा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये बाहरी चीजें उस गहरे शून्य को कभी भर नहीं सकती। ये कहावत हमारी मौजूदा हालत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम एक ऐसे दिए की तरह हैं जिसमें रोशनी देने की पूरी क्षमता तो है, लेकिन वो अंदर की लौ के बिना बस धूल भांक रहा है। सवाल ये नहीं है कि दिया सुंदर है या नहीं, सवाल ये है कि उस लौ को फिर से जलाया कैसे जाए। और यहीं से हम इस चर्चा के बिल्कुल मूल विचार पर आते हैं, आकर्षण का असली स्वभाव, जो कि एक बाहरी चीज नहीं बल्कि एक भीतरी चुंबकीय शक्ति है। इस प्राचीन धारणा को मोहिनी विद्या कहा गया है। पर रुकिए, इसका मतलब किसी को कंट्रोल करना या अपने वश में करना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक भीतरी कीमिया है, एक एल्केमी, अपने आप को ऊर्जा और शांति से इतना भर लेने की कला कि हमारा होना ही, हमारी मौजूदगी ही एक आकर्षण बन जाए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई टेक्निक नहीं है जिससे कोई किताब से सीख ले। ये एक ऐसी अवस्था है जो तभी जागती है जब खुद को जानने की, आत्म साक्षात्कार की एक गहरी प्यास हमारे भीतर पैदा होती है। ये बाहर से नहीं, अंदर से आती है। तो चलिए अब उस भीतरी यात्रा को, उस प्रोसेस को समझते हैं जिससे इस चुंबकीय गुण को धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेना जैसे हम हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी जजमेंट के। जानते हैं, जिस पल हम ऐसा करते हैं, हमारी ऊर्जा जो खुद को कोसने में, खुद को बदलने की कोशिश में बिखर रही थी, वो बंद हो जाती है और भीतर इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। ये 3 कदम उस भीतरी एल्केमी को दिखाते हैं। देखिए, हमारे भीतर जो मूल जीवन ऊर्जा है, वो एक बीज की तरह है। अगर उसे सिर्फ वासना की आग में जला दिया जाए तो आखिर में हाथ में राख ही लगती है। लेकिन अगर उसी ऊर्जा के बीज को ध्यान की मिट्टी में बोया जाए तो वो ओजस बन जाता है, एक दिव्य तेज, एक चमक जो हमारे चारों ओर एक आभा बना देती है। ये उपमा इस पूरे सिद्धांत को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। असली आकर्षण कुछ करने में नहीं, सिर्फ होने में है। हमें मधुमक्खियों के पीछे भागना नहीं है, हमें बस एक फूल की तरह खिलना है, अपनी जड़ों पर काम करना है, खुद को पोषण देना है, और खुशबू तो खुद ब खुद फैल जाएगी। अच्छा, फूल को खिलने के लिए एक और चीज जरूरी है, पानी। उसे बचाकर रखना। ठीक वैसे ही भीतरी परिपूर्णता बनाने के लिए अपनी ऊर्जा के रिसाव को, लीकेज को रोकना बहुत जरूरी है। हमारी ऊर्जा की कल्पना एक ऐसे घड़े की तरह कीजिए जिसमें एक नहीं, 1000 छेद हैं। हम दिन भर अपनी शक्ति को छोटी छोटी फालतू चीजों में बर्बाद करते रहते हैं और नतीजा, वो घड़ा कभी भर ही नहीं पाता। और ये छेद कौन से हैं? अरे वही सब, व्यर्थ की बातें, फालतू की गॉसिप, बेवजह की चिंता करना, लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह करना। और सबसे बड़ा छेद, हमारे दिमाग में लगातार चलने वाला शोर, वो मेंटल चैटर, ये सब हमारी चुंबकीय शक्ति को सोख लेते हैं। तो इसका समाधान क्या है? ज्यादा बोलना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चा प्रभाव चतुराई भरी बातों से नहीं आता, वो आता है भीतरी मौन और शांति की स्थिति से। जब कोई इंसान अंदर से शांत होता है ना, तो उसकी मौजूदगी ही एक मंत्र बन जाती है। तो अब हम आते हैं अंतिम और सबसे ऊंची अवस्था पर, एक भिखारी से दाता और दाता से एक महासागर बनने की यात्रा पर। यहाँ पर भिखारी और दाता की ऊर्जा का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जो हमेशा मांग रहा है, जो जरूरतमंद है, वो कभी सच में आकर्षक नहीं हो सकता। लेकिन जो अपने भीतर इतना भरा हुआ है कि वो एक दाता बन गया है, जो शांति और प्रेम बांट रहा है, वही सच में मोहक है, चुंबकीय है। और ये है आकर्षण की अंतिम अवस्था, सबसे गहरी अवस्था, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार से इतना खाली हो जाता है कि वो एक साफ आईने की तरह बन जाता है। तब लोग जब उसमें देखते हैं तो उन्हें अपनी ही सुंदरता, अपनी ही अच्छाई का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और वो असल में उस व्यक्ति के माध्यम से खुद के ही प्रेम में पड़ जाते हैं। तो आखिर में बस ये एक विचार, ये एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम धूल या मिट्टी का कोई ढेर नहीं है। हम सब उस दिव्य प्रकाश का एक हिस्सा हैं, एक टुकड़ा है। बस उसे पहचानने की देर है। जिस दिन हम अपनी इस असलियत को, अपनी इस भव्यता को पहचान लेंगे, उस दिन सच्चा आकर्षण खुद ब खुद हमारे कदमों में होगा।